नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सीवी न्यूज बिहार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। साल 2025 के पहले महीने में ही उत्तर प्रदेश को एक नए एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर जनवरी महीने के अंत तक गाड़ियां फर्राटा भरने लगेंगी। नेशनल हाईवे 27 पर गोरखपुर की जैतपुर से शुरू होने वाला ये लिंक एक्सप्रेसवे आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी मिल जाता है। अगर आप सीवान या गोपालगंज के रास्ते दिल्ली जाने के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर चढ़ना चाहते हैं तो गोरखपुर बाईपास NH 27 ग्राम जैतपुर के पास से चढ़ सकेंगे। ये नया एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जनपद आजमगढ़ के सालारपुर में खत्म हो रहा है। इससे गोरखपुर से लखनऊ की यात्रा सिर्फ 3.5 घंटे में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा दिल्ली जाना भी आसान हो जाएगा। इसके शुरू होने से सबसे बड़ी सहूलियत पर्वों के दौरान मिलेगी, जब अयोध्या 4 लेन पर डायवर्जन लागू कर दिया जाता है। एक्सप्रेसवे की वजह से आम लोगों के वाहनों की ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत होगी। इसके अलावा समय की बचत और पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण भी संभव हो सकेगा। करीब 92 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की कुल लागत 7,283 करोड़ रुपए है। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर से आजमगढ़ के बीच 4 जिलों से गुजरता है। इससे गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, संत कबीर नगर, आजमगढ़ सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। इसका 98% काम पूरा होने के साथ वाहनों का आवागमन भी होने लगा है। इस एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा और 7 फ्लाईओवर होंगे। इसी एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ गीड़ा प्रशासन 1200 एकड़ में औद्योगिक गलियारा विकसित करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारे के साथ ही कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं विकसित होंगी। औद्योगिक गलियारे में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल संस्थान की स्थापना होगी। एक्सप्रेसवे पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, गोदाम, सब्जी मंडी के साथ डेयरी उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये एक्सप्रेसवे प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने पर लगातार काम कर रही योगी सरकार के प्रयास का नतीजा है। जानकारी के मुताबिक मेन कैरिजवे में क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का काम 100%, मिट्टी का काम 100% पूरा कराया जा चुका है। एक्सप्रेसवे पर कुल प्रस्तावित 343 रचनाओं में से 337 बन चुके हैं। अन्य के निर्माण का कार्य तेजी से कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मुताबिक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण का काम अत्यंत दुरूह था। कारण गोरखपुर जिले में जितनी भी दूरी इस एक्सप्रेसवे के दायरे में आती है वह लो लैंड वाला है। यहाँ सामान्य सड़क भी हर साल क्षतिग्रस्त हो जाती है। ऐसे में एक्सप्रेसवे के लिए मिट्टी भराई करना चुनौतीपूर्ण काम था, पर सीएम योगी के निर्देश पर प्रशासन के अफसरों ने इस चुनौती को भी सफलतापूर्वक निपटा दिया है। इस बीच गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से देश का सबसे महंगा एक्सप्रेसवे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, जो कि 2022 में बनकर तैयार होना था, भाजपा सरकार के हर कार्य की तरह इंतजार की लाइन में लगा है। जनता कह रही है, लागत जब कई गुना बढ़ा दी गई है तो राइडिंग क्वालिटी भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। अब कम से कम 2027 तक तो इसे इतने अच्छी तरह से बनाकर तैयार कर लें कि गोरखपुर वापस जाने में आसानी हो, मतलब झटका कम लगे। दरअसल कुछ दिन पहले सरयू नदी पर बने पुल के अप्रोच मार्ग से गोरखपुर से करीब 40 किलोमीटर लेन में अप्रोच मार्ग के नीचे से पूरी तरह मिट्टी खिसक गई है, इसलिए इस लेन को बंद कर दिया गया है। लेन बंद होने से बिना उद्घाटन इस रास्ते से गुजरने वालों को दिक्कत हो रही है। स्थानीय गांव के लोगों का कहना है कि अप्रोच मार्ग के पास से ही मिट्टी का खनन कराया जा रहा है। इससे अप्रोच मार्ग के पास गड्ढा हो गया है, इसकी वजह से मिट्टी खिसक गई है। अप्रोच मार्ग की मरम्मत की जिम्मेदारी सेतु निगम को दी गई है। यूपीडी के अधिकारियों ने बताया कि सरयू नदी की दिशा बदलने से पुल के अप्रोच से मिट्टी खिसकी है। लॉ लैंड एरिया होने की वजह से अक्सर ऐसी दिक्कत सामने आती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सीबी न्यूज बिहार। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।